बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड वीज़ा यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सईद। दोस्तों, अगर आप माल्टा का वर्क परमिट हासिल करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। मैं कोशिश करूँगा कि माल्टा का वर्क परमिट हासिल करने के लिए जितने भी मराहिल हैं उनको सबको डिस्कस करूँ इस वीडियो में, और नहायत ही आसान ज़ुबान में डिस्कस करूँ, आपको समझा सकूँ कि इसमें क्या क्या जो मराहिल हैं उनसे गुज़र के आप माल्टा का जो वर्क परमिट है वो बग़ैर किसी एजेंट के, बग़ैर किसी एजेंसी के, बग़ैर किसी जो रिक्रूटमेंट एजेंसियां होती हैं लाखों रुपए उनको दिए बग़ैर अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं। और एक बात याद रखें कि कामयाब वही लोग होते हैं जो कोशिश करते हैं। जो लोग हमेशा शॉर्टकट के चक्कर में रहते हैं या दूसरों के डिपेंडेंट रहते हैं, दूसरों की मदद के आसरे पे रहते हैं, वो ज़िंदगी में काफ़ी आगे नहीं बढ़ सकते। तो आप अगर ख़ुद से कोशिश करें तो ये कोई नामुमकिन काम नहीं। इसमें आप जो वर्क परमिट है वो ख़ुद अपनी मदद आपके तहत हासिल कर सकते हैं। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ कि इसमें किन किन मराहिल से आपको गुज़रना पड़ेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं थोड़ी क्विक इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ माल्टा के मुतालिक। माल्टा का जो ऑफिशियल नेम है रिपब्लिक ऑफ माल्टा है, जिसका कैपिटल वलेटा है। इसकी आबादी की अगर बात की जाए तो 5,25,000 के आसपास है और ये एक टूरिस्ट कंट्री है। लैंग्वेज की अगर बात की जाए तो इनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो माल्टी है। इंग्लिश भी बड़े पैमाने पे बोली जाती है क्योंकि ये इटली के नेबर में है, तो यहाँ पे इटालियन भी बोली जाती है। अगर इसके नेबर्स की बात की जाए तो एक तरफ इटली है, तुनीसिया है और लीबिया है। करेंसी की अगर बात करें तो यूरो है। तो अब बात करते हैं कि माल्टा में सबसे ज़्यादा किस तरह की जॉब्स अवेलेबल होती हैं आउटसाइडर फॉरेनर्स के लिए। तो ट्रेड लाइन की जो जॉब हैं वो सबसे ज़्यादा अवेलेबल होती हैं। ट्रेड लाइन की जो जॉब है उनकी अगर बात करें तो उसमें जैसे ड्राइवर हो गया, सिक्योरिटी गार्ड, स्टील फिक्सर, ग्लास फिक्सर, प्लम्बर और शेफ़, ये ट्रेड लाइन की जो जॉब्स हैं इनकी डिमांड सबसे ज़्यादा होती है। और माल्टा के जो ज़्यादातर कंपनियां हैं ये सारी जॉब्स हैं ये फिल करती हैं जो आउटसाइडर होते हैं, फॉरेनर होते हैं उनसे। तो अब बात करते हैं कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं इन जॉब्स में। मुख्तलिफ वेबसाइट हैं जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, वहाँ पे जाके आप अपना अकाउंट बनाएं और उससे पहले सबसे पहले आप अपनी एक अदद CV बनाएं। CV आपको यूरोपियन स्टाइल की बनानी पड़ेगी। मैं कोशिश करूंगा आने वाली कोई एक वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर सकूं, कुछ सैंपल शेयर कर सकूं जो यूरोपियन स्टाइल की CV होती है, ताकि आप वो CV बना सकें। इसमें जो मेन टिप है वो ये है कि आप अपनी जो CV है वो एक ही बनाएं। ऐसा नहीं कि अगर आपको कोई सिक्योरिटी की जॉब दिख रही है तो आप सिक्योरिटी गार्ड की CV बना दें। अगर कोई आपको ड्राइवर की जॉब दिख रही है तो आप ड्राइवर की CV बना दें। कोशिश करेंगे कि आप सिर्फ CV एक बनाएं जो कि आपका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है उससे रिलेटेड होनी चाहिए। इसी चीज़ का आपको फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आप एक से ज़्यादा CV बनाएंगे और आप अप्लाई करते जाएंगे, इस चीज़ का आपको इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। तो दोस्तों, जब आप अप्लाई करते हैं आपका एम्प्लॉयर देखता है कि आप जो उसका रिक्वायर्ड क्राइटेरिया है, रिक्वायरमेंट है, उस पर पूरा उतरते हैं तो वो आपके साथ कांटेक्ट करेगा बाय फ़ोन, बाय स्काइप आपका इंटरव्यू होगा। अगर आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद जो आपका एम्प्लॉयर होता है वो आइडेंटिटी माल्टा, जो कि रिस्पॉन्सिबल अदारा है वर्क कॉन्ट्रैक्ट इशू करने के लिए माल्टा में, उसके अंदर आपका जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट है वो जमा करवाता है। अब नेक्स्ट प्रोसेस ये होता है कि जब आपका एम्प्लॉयर आइडेंटिटी माल्टा में आपके बिहाफ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो जमा करवा देता है, उनका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 45 दिन से लेके 120 दिन तक है। यानी कि 45 से 120 दिन के अंदर अंदर उन्होंने आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है या तो अप्रूव करना होता है या डिसअप्रूव करना होता है। तो ये सारा जो प्रोसेस है ये आपका जो माल्टा में मौजूद कंपनी है, एम्प्लॉयर है, वो करता है। इसमें आपको कुछ नहीं करना। इसमें जस्ट आपको अपना जो कॉन्ट्रैक्ट वो भेजेगा वो साइन करके वापस उसको भेजना है। वो आपका कॉन्ट्रैक्ट आपके बिहाफ पे आइडेंटिटी माल्टा में जमा करवा देगा। जब आइडेंटिटी माल्टा से आपका अप्रूवल आ जाता है वर्क कॉन्ट्रैक्ट का, तो फिर आपका जो एम्प्लॉयर होता है वो आपको
कोरियर कर देता है आपका जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट होता है वो। फिर नेक्स्ट स्टेप होता है आपने वर्क परमिट अप्लाई करना है। ये चीज़ याद रखें, वर्क कॉन्ट्रैक्ट और वर्क परमिट में फ़र्क होता है। वर्क कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि आपका और आपके जो एम्प्लॉयर है उसके दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया है कि आपकी मंथली सैलरी इतनी होगी, आपका जो वर्किंग आवर्स हैं वो इतने होंगे, आपकी छुट्टियां इतनी होंगी, आपको मेडिकल और जो अकोमोडेशन है या जो भी उसके टर्म एंड कंडीशन है वो उसके अंदर मेंशन होते हैं। और ये इसका अप्रूवल आइडेंटिटी माल्टा देता है। जब आइडेंटिटी माल्टा का अप्रूवल आ जाता है तो नेक्स्ट होता है कि आपने वर्क परमिट अप्लाई करना होता है। वर्क परमिट का मतलब होता है कि आपने जो आपकी कंट्री में मौजूद माल्टा की एम्बेसी है या इर्द गिर्द की कंट्री में जो मौजूद माल्टा की एम्बेसी है जो ऑथोराइज है आपकी कंट्री की एप्लीकेशन हैंडल करने के लिए, वहाँ आपने अपना वर्क परमिट की एप्लीकेशन डालनी है। उसकी बाकायदा आपको सबसे पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। जब आप अपनी अपॉइंटमेंट ले लेंगे तो उसके बाद जो मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट हैं वो सारे लगा के आपने वो फ़ाइल तैयार करके VFS में, मोस्टली जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे VFS हैंडल करता है माल्टा की एम्बेसी के साथ मिल के, तो वहाँ पे आपने अपॉइंटमेंट लेके वो फ़ाइल जमा करवानी होती है। फिर दोस्तों जब आपकी अपॉइंटमेंट आ जाती है तो आपने अपनी फ़ाइल जमा करवानी होती है। अब फ़ाइल में जो डॉक्यूमेंट लगते हैं उसमें सबसे पहले आपका पासपोर्ट होता है जिसकी वैलिडिटी कम से कम 6 महीने होनी चाहिए, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा क्योंकि आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका पासपोर्ट कम से कम 1 साल वैलिड हो। दूसरे नंबर पे आपकी CV आती है। CV आप सेम एम्बेसी में सबमिट करें जो आपने सबमिट की थी अपने एम्प्लॉयर को। उसके बाद आपकी तस्वीर आती है। और अगर आप शादीशुदा हैं तो आपका मैरिज सर्टिफिकेट आएगा, और बच्चे हैं तो साथ में उनके बर्थ सर्टिफिकेट साथ में लगेंगे। और आप एक बहुत ही ज़बरदस्त अच्छा सा SOP बना लें जिसको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कहते हैं, कवर लेटर कहते हैं। उसमें आप सारी चीज़ें मेंशन करें, अपने बारे में बताएं। कवर लेटर के मतलब बहुत सी वीडियोस मैंने ऑलरेडी बनाई हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देता हूँ, वो आप देख सकते हैं। उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी कि आप किसी भी कंट्री का अगर वीज़ा हासिल करना चाहते हैं तो कवर लेटर आप कैसे बनाएं। नेक्स्ट आपको चाहिए पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट, और उसके बाद आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए 6 महीने की, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए, और 6 महीने की आपको हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए। ये डॉक्यूमेंट कंपलसरी हैं। इसके अलावा कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट हैं जो आप अपनी एप्लीकेशन के साथ लगा सकते हैं। वो आप अगर आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है, कोई एसेट है, तो उसकी डिटेल आप अपनी एप्लीकेशन के साथ लगा सकते हैं। ये एडिशनल डॉक्यूमेंट हैं, कंपलसरी डॉक्यूमेंट नहीं हैं। जब आप अपनी फ़ाइल जमा कराते हैं, आपका जो एम्बेसी है वो तकरीबन 3 से 4 हफ्ते में आपका डिसीजन कर देती है। और कुछ केसेस में इंटरव्यू नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर क्योंकि ये वर्क परमिट है तो इसमें मोस्टली जो एप्लीकेशन है उसमें जो एम्बेसी है वो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करती है और बाकायदा आपका इंटरव्यू होता है। जब आप अपनी फ़ाइल जमा करवा देते हैं तकरीबन 3 से 4 हफ्ते के अंदर एम्बेसी डिसीजन कर देती है। आपके इंटरव्यू के बाद इनिशियली आपको 90 दिन का वीज़ा मिलता है, जो कि 90 दिन के अंदर अंदर आपको ट्रैवल करना होता है माल्टा। उसके बाद जब आप माल्टा पहुंच जाते हैं तो उसके बाद क्या प्रोसेस है। सबसे पहले जब आप अपनी जॉब ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद जो आपका एम्प्लॉयर होता है वो आपके बिहाफ पे आइडेंटिटी माल्टा से आपकी अपॉइंटमेंट लेता है। जब आप अपॉइंटमेंट के दिन आइडेंटिटी माल्टा जाएंगे तो आपके बायोमेट्रिक होते हैं, आपके जो बायोमेट्रिक स्कैन होते हैं, उसके बाद आपकी फ़ोटो बनती है और आपकी फ़ाइल जमा हो जाती है TRC के लिए, जिसको टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड कहते हैं। और उसका प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है। इसी दौरान फिर आप वहाँ पे अपना हेल्थ कार्ड बनवा लेते हैं और आपका जो बैंक अकाउंट है, ये सारी फार्मेलिटी आप अपनी स्टार्ट कर देते हैं। जो आपका TRC है, जो आपकी रेजिडेंस का कार्ड होता है, उसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो तकरीबन 90 दिन होता है कि 90 दिन के अंदर अंदर आपको वो कार्ड मिल जाता है। अब जब आप अपनी जॉब स्टार्ट कर देते हैं, आपका कार्ड आ जाता है, तो उसके बाद अगर आप 6 महीने साल के बाद अपनी जॉब चेंज करना चाहें तो इसमें ऑप्शन है कि आप अपनी जॉब चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको दोबारा से वीज़ा लगवाने की ज़रूरत नहीं। जिस तरह नॉर्मली गल्फ़ कंट्री में होता है कि आप अगर कोई एक कंपनी छोड़ के
दूसरी कंपनी में जाते हैं तो आपको दोबारा से वर्क परमिट हासिल करना पड़ता है, क्योंकि उसमें आपकी जो कंपनी होती है वो स्पॉन्सर होती है, और आप एक कंपनी का वीज़े पे अगर हैं तो दूसरी कंपनी में आप जॉब नहीं कर सकते। लेकिन माल्टा में या किसी शेंगन कंट्री में ऐसा सिस्टम नहीं होता। अगर आपके पास वैलिड रेजिडेंस परमिट है तो आप अपना एम्प्लॉयर चेंज कर सकते हैं। और कुछ सूरतों में ऐसा भी होता है कि अगर आप माल्टा से किसी और कंट्री में जाना चाहें तो आपको वहाँ से अगर वर्क परमिट, वर्क कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए तो आप वहाँ पे भी जाके अपने जो रेजिडेंस है वो चेंज करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था सारा प्रोसेस कि अगर आप माल्टा का वर्क परमिट हासिल करना चाहते हैं। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड या किसी और वीडियो से रिलेटेड अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर सवाल भेज सकते हैं। इस वीडियो में इंफॉर्मेशन शेयर करने का मकसद ये है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके साथ हम इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। हमारा ऑफिस या हमारा कोई भी ब्रांच ऑफिस वर्क परमिट को हैंडल नहीं करता, तो ये चीज़ आप जहन में रखें। हमने जो इन्फॉर्मेशन शेयर की है ये जस्ट और जस्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करना इसका मकसद था। इस पे हम जो वर्क परमिट है उस पे हम काम बिल्कुल भी नहीं करते। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।